गरीब किसान की सच्ची जीत। बरसों पहले भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो लोगों की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी। पहला था गांव का सबसे अमीर जमींदार भैरव सिंह, जिसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, नौकर चाकर और अथाह दौलत थी। दूसरा था गरीब किसान गोपाल, जिसके पास केवल 2 बीघा बंजर जमीन, एक बूढ़ी बैलगाड़ी और मेहनत करने वाले 2 हाथ थे। भैरव सिंह को अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था। गांव का कोई भी किसान मदद मांगने आता तो वह पहले उसका अपमान करता, फिर उसे ब्याज पर कर्ज देता। कई गरीब किसान उनकी शर्तों के कारण अपनी जमीन तक खो चुके थे। दूसरी ओर गोपाल बेहद गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। उसकी पत्नी गौरी हमेशा कहती, हमारे घर में धन भले कम हो, लेकिन भगवान ने मेहनत और सच्चाई का धन भरपूर दिया है। गोपाल मुस्कुराकर जवाब देता, जिस दिन इंसान मेहनत छोड़ देता है, उसी दिन उसकी असली गरीबी शुरू होती है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। गरीब किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई। गांव के लोग मजबूरी में भैरव सिंह के दरवाजे पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जमींदार साहब, हमें कुछ अनाज उधार दे दीजिए, अगली फसल पर लौटा देंगे। भैरव सिंह जोर से हंसा और बोला, उधार मिलेगा, लेकिन बदले में अपनी जमीन के कागज मेरे नाम करने होंगे। मजबूर किसानों ने आंसू भी भरी आंखों से उसकी शर्त मान ली। गोपाल भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने कागज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भैरव सिंह ने ताना मारते हुए कहा, अरे गोपाल, भूख तुम्हारा घमंड तोड़ देगी। आखिर में तुम्हें भी मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपनी मेहनत और आत्मसम्मान नहीं बेचूंगा। यह सुनकर पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। भैरव सिंह गुस्से से लाल हो गया और बोला, ठीक है, याद रखना, जिस दिन तुम मेरे पास मदद मांगने आओगे, उस दिन मैं तुम्हें 2 गुना अपमानित करूंगा। गोपाल बिना कुछ कहे घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, हमारे पास थोड़ा सा अनाज बचा है, उसे सोच समझ कर खाइए। साथ ही में जंगल में लकड़ियां काटकर बेचूंगा और खेत में नया तरीका अपनाऊंगा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। गौरी ने उसका हौसला बढ़ाया। अगले ही दिन गोपाल सुबह अंधेरे में उठ जाता। पहले जंगल से लकड़ियां लाता, फिर अपनी बंजर जमीन पर कुआं खोदने में जुट जाता। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे, अरे गोपाल, इस पत्थर वाली जमीन से पानी निकलेगा, अपनी जान क्यों खपा रहा है। गोपाल केवल मुस्कुरा देता। उसे विश्वास था कि लगातार मेहनत एक दिन चमत्कार जरूर करेगी। एक सुबह कई दिनों की अथक मेहनत के बाद अचानक उसके कावड़ के नीचे से गीली मिट्टी निकली। उसने जोर से एक और वार किया और देखते ही देखते जमीन से पानी की तेज धार फूट पड़ी। पूरा गांव दौड़कर वहां पहुंच गया। लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिस जमीन को सब बेकार समझते थे, उसी जमीन से जीवन का स्रोत निकल आया था। गोपाल के खेत से पानी निकलने की खबर पूरे सूरजपुर में
आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, वही आज उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे। गोपाल ने सबसे पहले अपने खेत में नहर बनाई। फिर उसने आसपास के सूखे खेतों तक भी पानी पहुंचाने की योजना बनाई। गांव के कई किसान उसके पास आए और बोले, गोपाल, अगर तुम चाहो तो इस पानी के बदले हमसे पैसे ले सकते हो। गोपाल मुस्कुराया और बोला, पानी भगवान की देन है, इस पर मेरा नहीं, पूरे गांव का अधिकार है। अगर मेरे कारण किसी किसान की फसल बच सकती है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। यह सुनकर सभी किसानों की आंखें नम हो गई। कुछ ही महीनों में गोपाल के खेत लहलहाने लगे। जहां पहले सूखी मिट्टी उड़ती थी, वहां अब गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थी। दूसरी ओर भैरव सिंह अपनी दौलत के घमंड में डूबा रहा। उसने मेहनत की जगह नौकरों पर भरोसा किया। उसकी जमीन की देखभाल ठीक से नहीं हुई और इस बार उसकी फसल भी उम्मीद से बहुत कम निकली। इसी बीच एक भयंकर तूफान आया। भैरव सिंह के कई गोदाम गिर गए, अनाज भीग गया और व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगा। जिन लोगों पर वह कभी हुक्म चलाता था, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब भैरव सिंह के घर में खाने तक की परेशानी होने लगी। मजबूर होकर वही पहली बार गोपाल के घर पहुंचा। गोपाल ने दरवाजा खोला तो सामने से भैरव सिंह को देखकर चौंक गया। जमींदार की आंखों में घमंड नहीं बल्कि लाचारी थी। भैरव सिंह ने कांपती आवाज में कहा, गोपाल, मैंने जीवन भर तुम्हारा और गांव वालों का अपमान किया। आज मैं हार गया हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। गोपाल ने बिना एक पल गवाए उन्हें अंदर बैठाया, पानी पिलाया और भोजन कराया। भैरव सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था तुम मेरा बदला लोगे, लेकिन तुमने तो इंसानियत दिखा दी। गोपाल मुस्कुराया और बोला, बदला लेने से कोई बड़ा नहीं बनता। दूसरों को माफ करने आगे बढ़ने वाला ही सच्चा इंसान होता है। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सबके सामने भैरव सिंह खड़े हुए और बोले, आज से मैं उन सभी किसानों की जमीन वापस करता हूँ जो मैंने लालच में छीन ली थी। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। किसानों की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद भैरव सिंह ने भी मेहनत करना शुरू किया। अब वह किसानों के साथ खेत में उतरता, उनकी समस्या सुनता और बिना ब्याज के मदद करता। धीरे धीरे उसका सम्मान फिर से लौट आया, लेकिन इस बार दौलत के कारण नहीं, बल्कि उसके बदले हुए स्वभाव के कारण। कुछ वर्षों बाद सूरजपुर पूरे क्षेत्र का सबसे समृद्ध गांव बन गया। लोग दूर दूर से यह देखने आते कि एक गरीब किसान ने अपनी मेहनत और इंसानियत से कैसे पूरे गांव की किस्मत बदल दी। गांव के स्कूल में जब भी बच्चों को प्रेरणा दी जाती तो गुरुजी एक ही बात बताते और कहते, धन से बड़ा मेहनत का मूल्य है और ताकत से बड़ा विनम्रता का सम्मान। घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि मेहनत और दया उसे सबका प्रिय बना देती है। गोपाल ने कभी खुद को विजेता नहीं माना। वह हमेशा कहता, मेरी जीत नहीं हुई,
मेहनत की जीत हुई है। उसकी यह बात सुनकर हर व्यक्ति समझ जाता कि सच्ची सफलता केवल अमीर बनने में नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनने में है। शिक्षा, घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक दिन टूट ही जाता है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और विनम्रता इंसान को ऐसा सम्मान दिखाती है जो जीवन भर उसके साथ रहता है।